हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाबू में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एटीएम कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो बहुत से सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एटीएम कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड। तो आज डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊँगा ताकि आपको भविष्य में कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते मैं वीडियोज़ को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एटीएम कार्ड के बारे में बात करता हूँ। तो एटीएम कार्ड वो कार्ड होता है जो सिर्फ एटीएम में ही काम करता है और सिर्फ एटीएम से ही पैसे लेन देन हो सकते हैं और ये ऑनलाइन पेमेंट इसमें सुविधा नहीं होता है। तो सेकेंड में आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जिससे आपका बैंक अकाउंट से लिंक रहता है और जो क्रेडिट कार्ड होता है वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। तो चलिए बारीकी से हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले मैं डेबिट कार्ड के बारे में आपको बताता हूँ। तो डेबिट कार्ड में ये होता है कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो उतना ही आप निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते। और डेबिट कार्ड का और एक फ़ायदा कि 24/7 यानी 24 घंटा 7 दिन आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं। तो डेबिट कार्ड आने से बहुत से सारे बेनिफिट्स हो गए। नहीं तो पहले क्या होता था, बैंकों में जाना पड़ता था पासबुक लेकर और वहाँ से बहुत सारे भीड़ होते थे, बहुत से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता था। मतलब बहुत से सारे बेनिफिट्स हुए डेबिट कार्ड आने से। वैसे भी आप बैंक में जब खाता खुलवाते होंगे तो उस टाइम आपको डेबिट कार्ड ही दिया जाता है क्योंकि डेबिट कार्ड ही सभी को दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जो मतलब कुछ रूल्स होते हैं बैंक का, उसको फुलफिल करने के बाद ही क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड देने के लिए जो उसका रेगुलर कस्टमर यानी फिर उसका जो ट्रांजैक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड की तुलना में डेबिट कार्ड ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। इसमें तो पहले 16 डिजिट का जो इसमें नंबर होता है, उसके बाद वैलिड एक्सपायरी डेट रहता है, उसके बाद सीवीवी नंबर रहता है। तो बहुत से सारे इसमें सिक्योरिटी दिया जाता है और इसमें सीवीवी नंबर भी होता है, जैसे कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, तो ये सब भी बहुत सारे नंबर है जिससे ज़्यादा सिक्योर होता है डेबिट मतलब क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड के बारे में मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई। अब हम आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है और जब हमारे क्रेडिट कार्ड अगर बन जाता है तो क्रेडिट कार्ड का भी एक लिमिट होता है 25,000 से करके धीरे धीरे इंक्रीज करता है कि जान रहा है कि मेरा कस्टमर जो पैसा लौटा सकता है उन्हीं को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का भी लिमिट होता है, सिर्फ फर्स्ट में 25,000 देता है, 50,000 इस टाइप में करते करते आप 3 लाख तक इसका लोन ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड में, 25,000 से 3 लाख तक। और जो उसका लिमिट होता है उसको 1 महीने तक का दिया जाता है। 1 महीने में आप 25 से 3 लाख रुपया तक आप खर्च कर सकते हैं। उसके 30 दिनों के बाद फिर आपको उसको लौटाना पड़ता है, नहीं तो काफ़ी सारे पेनल्टी लगते हैं जिससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड किन लोगों को दिया जाता है। जैसे आप एक अच्छे सर्विसमैन है या फिर आपकी अच्छी जॉब है या ऐसी बिजनेसमैन है और साथ ही आपके सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको इजीली क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे करें? तो क्रेडिट कार्ड आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर कार्ड.com पर जाकर आप SBI का क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। चाहे तो सीधे बैंक में जाकर भी आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर आपके जो परमानेंट एड्रेस है उसमें भेज दिया जाता है आपका जो क्रेडिट कार्ड जो आपने अप्लाई किया था और उसके बाद आप इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे होता है। जब आपको बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है तो इसका एक लिमिट फिक्स कर दिया जाता है जो कि 25,000 से लेकर 3 लाख तक। आप इससे कहीं भी खर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, फ्लाइट का टिकट बुकिंग कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से भी मनी निकाल सकते हैं। लेकिन एटीएम कार्ड से निकालने से आपको बहुत सारे घाटे हो सकते हैं। अगर आप कैश निकालते हैं एटीएम से तो इसका जो पेनल्टी है वो कैश निकालते के साथ ही शुरू हो जाती है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड से कभी कैश नहीं निकालना चाहिए। आपको इससे हमेशा ऑनलाइन पेमेंट ही करना चाहिए या शॉपिंग वगैरह करना चाहिए। जैसे कि आप हर जगह पर अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह आप अपने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्रेडिट कार्ड के बहुत से सारे फ़ायदे होते हैं।
सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये होता है कि अगर हमको इमरजेंसी में पैसा की ज़रूरत पड़ जाए तो हमको किसी फ्रेंड से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसी से हम पेमेंट कर देते हैं। आपने जो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, फिर 1 महीना के अंदर में आप उसको पे कर दीजिएगा तो आपको कोई पेनल्टी चार्ज या कुछ नहीं लगेगा। अगर आप कहीं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर फ़्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो उसमें कुछ कॉइन मिलते हैं। उस कॉइन को आप रिडीम करके आप फिर से शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए अब हम तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो उन्हीं नुकसान के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसका बिल पे करने में चूक जाते हैं, जिस डेट को आपको बिल पे करना है, अगर मान लीजिए आपको 2 तारीख को पेमेंट करना है और 2 तारीख को आपने पेमेंट नहीं कर पाए तो आपको अच्छी खासी पेनल्टी चार्ज देना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकालते हैं तो जिस टाइम से आप पैसे निकालते हैं उसी टाइम से आपको पेनल्टी चार्ज लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि एटीएम से मतलब क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे ना निकालें। और एक प्रॉब्लम है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है तो अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लेता है तो फिर उसमें आपको ओटीपी भी नहीं मिलता है। इसका जो कार्ड नंबर होता है और इसके जो पीछे CVV नंबर होता है, इसका कोई भी डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका एटीएम अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है और आपके पास कोई ओटीपी भी नहीं आएगा। इसमें ओटीपी आता है जो नेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं इसमें ओटीपी नहीं आता है क्रेडिट कार्ड में। अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो कोई भी मिसयूज कर सकता है, इसीलिए खोने के तुरंत बाद ही आपको इसको बंद करवा देना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसमें फिजूल खर्चे भी देखा जाए तो काफ़ी हो जाते हैं। जैसे कि आपको कोई सामान पसंद आ रहा है लेकिन पैसे नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में है तो बोले हाँ चलो खरीद लेते हैं, क्रेडिट कार्ड में तो मेरा पैसा है ही, 1 मंथ के अंदर में हमको वापस करना ही है। तो क्रेडिट कार्ड रहने से ये भी हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे किया जाता है। हम जो खर्च किए उसका बिल कैसे आता है। अगर हम कहीं पर शॉपिंग करते हैं या बिल पेमेंट करते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद मेरा जो बिल हो इसे जनरेट हो जाता है। बिल जनरेट होने के बाद भी हमको लगभग 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है। उस दौरान आप ये क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो भर सकते हैं। जो इसका जो बिल आता है वो हमारे नेट बैंकिंग में भी शो होता है और जो हमारे परमानेंट एड्रेस है उसमें भी ये सेंड कर दिया जाता है। और साथ में अगर आपकी कोई पेनल्टी लगी हुई है तो उसका भी जिक्र वहाँ पे किया जाता है। और इसमें ड्यू डेट भी दिया रहता है कि इस डेट तक आपको बिल पे करना है। इसमें पेमेंट का भी 2 ऑप्शंस होता है, या आप मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हैं या जो जितने भी सारे आपके ड्यू है वो सब एक ही बार भी कर सकते हैं। मैं तो हमेशा यही सलाह दूंगा कि आपको फुल पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि मिनिमम पेमेंट करने से अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हैं तो उससे जो बाकी की राशि हो जाती है उसमें अच्छा खासा पेनल्टी चार्ज आपको लग जाता है। तो आप जब भी बिल का भुगतान करें तो आपको पूरा पे करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत से सारे फ़ायदे भी होते हैं। इसमें रिडीम कॉइन मिलते हैं, जो कॉइन से आप फिर से उसको कुछ यूज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और इमरजेंसी में आपको कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप इजीली क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपनी ज़रूरत है। आपको एक अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस चल रहा है तो आपको क्रेडिट कार्ड एक रख लेना चाहिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।